अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दाल अफ़लाक बलरदीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्युं व आदमु बैनल माइ बत्तीन वालालिही व सहाबिही अजमाईन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम बबल्लगना बरसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़मी बमने बेसरों सामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबे इमाम मददे कादिरियम नारे या गौसे आज़म मी जन्म दमजे शेख अहमद रजा खां कुतुब आलम मी जन्म किया खुदा जिस्म में जब तक कि मेरी जान रहे तुझ पे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। ऐसी तस्वीर खिंचे कल्ब के आईने में तू रहे तेरा नबी दोनों रहे सीने में जो दहिकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन जिसने अपना खून से आलम को धोया वो हुसैन जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन जिसने अपना सब कुछ खोकर कुछ न खोया वो हुसैन कि माना यजीद लश्कर दम दार बहुत है माना यजीद लश्कर दमदार बहुत है तलवार में हुसैन के भी धार बहुत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने हुसैन को पहचानती है ये हर दुश्मने हुसैन को पहचानती है ये हैदर की जुल्फ़कार समझदार बहुत है। इस्लाम सो गया था किसी का नाम इस्लाम तो नहीं है हाँ बुरा मत मानियो भैया मैं बात गौर कर रहा हूं। इस्लाम सो गया था हमेशा के वास्ते एक जगह ये शेर पढ़ा इसलिए मैं पहले पूछ रहा हूं कोई इस्लाम नाम का हो बुरा मत माने। एक जगह शेर पढ़ा कि इस्लाम सो गया था हमेशा के वास्ते। इस्लाम के अब्बा बैठे थे कहने लगे मौलाना साहब तुम सच बोल रहे हो मैंने इतना जगाया आप भी घर में सो रहा है। तो मैंने कहा ये तेरे घर के इस्लाम की बात नहीं है ये उस इस्लाम की बात है जो हुसैन ने सर दे के बचाया है। इस्लाम सो गया था हमेशा के वास्ते इस्लाम सो गया था हमेशा के वास्ते देकर लहू के छींटे जगाया हुसैन ने। सुभान अल्लाह। ये हमरा या हुसैन या हुसैन अल्लाह अकबर या रसूल या गौस
अल्लाह इन्हें काबे का हाजी बना दे। आमीन। ऐसी कमजोरी में भी नारा ऐसा लग रहा है कि पता चल रहा है कि ये मेरे हुसैन का सच्चा पक्का दीवाना बोल रहा है। बेशक सुभान अल्लाह। अरे जब पट्टी के बड़े बूढ़ों के नारे का ये आलम है, आय हाय कोई जवान फुरफुरा जाए तो उसके नारे का आलम क्या होगा। एक बार अपने प्यारे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम के दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मुस्कुरा के सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। देखिए अब तक हमारे नकीब ने भी सुभान अल्लाह बुलवाया है, शायर इस्लाम मतहर जमाली साहब ने भी, दिलशाद रजा साहब ने भी, और भी सबने सुभान अल्लाह बुलवाया है। आपने खूब बोला है, लेकिन मैं बुलवाऊंगा तो बोलोगे, लेकिन मैं बुलवाऊंगा तो ये भी बताऊंगा कि इसमें मिला क्या तुम्हें। अच्छा एक बार बोल के देखिए, कौन रोक सकता है तुम्हें, बोल के देखिए। हाय हाय, और जोर से बोलो, कौन रोके। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो तुमने बोला है, हुसैन के नाना इरशाद फरमाते मेरा उम्मती दिल से सुभान अल्लाह बोलता है तो अल्लाह की रहमत को इतना प्यार आता है कि इधर मेरा उम्मती सुभान अल्लाह बोलता है, उधर फरिश्ते अर्श से आके उसके होंठ चूम लेते। बेशक सुभान अल्लाह। अब सुभान अल्लाह तुम कह रहे हो, तुम्हारे होंठों का चुम्मा कौन ले रहा है? फरिश्ते। आय हाय, जिनके लबों का चुम्मा फरिश्ते ले ले वो जहन्नम में जा सकता है। ये आजकल के चुम्मा नहीं है कि इधर से चुम्मा उधर से चुम्मा और फूंक दिया लहराता जा गया चुम्मा, ना यहाँ काम आवेगा ना वहां काम आवेगा। लेकिन जो तुम दिल से सुभान अल्लाह बोल रहे हो, फरिश्ते तुम्हारे होठों का बोसा ले रहे हैं। कल कयामत के दिन फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला ये तुरसा पट्टी के हुसैनी हैं। अरे हुसैन की महफिल सजाई थी, तेरी पाकी बयान कर रहे थे, मौला हमने इनके होठों को चूम लिया है। अल्लाह इनके गुनाहों को मत देख, हमारे बोसे को देख ले। तो या गौस या रसूलुल्लाह अल्लाह। तो अल्लाह ये नहीं फरमाएगा तो फरिश्तों तुमने खाली होठों को चूमा है तो होंठ काटो जन्नत में ले जाओ। अल्लाह ये नहीं फरमाएगा, अल्लाह फरमाएगा जब चूम लिया है तो जाओ इन्हें भी ले जाओ, साथ में इनके होंठ भी ले जाओ, पूरी बॉडी जन्नत में ले जाओ। सुभान अल्लाह। तो सुभान अल्लाह कहने में कितना फायदा है, इसलिए दिल लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात और सुन लीजिए, तुरसा पट्टी में जो तुम रह रहे हो, घर में रह रहे हो या जंगल में बिस्तर डालते हो? घर में। तो घर बनाने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ेगी, और जलसा हमने इसलिए सजाया है कि हमें जन्नत मिल जाए। तो जन्नत में भी महल चाहिए, महल चाहिए। जैसे तुरसा पट्टी में घर चाहिए, ऐसे जन्नत में रहने के लिए महल चाहिए। तो ये तुरसा पट्टी में जो घर बना है, घर इसमें बड़ी मेहनत हुई होगी। यहाँ भट्टा गए होंगे, भट्टे में 1000 10,000 ईंट का पहले पैसा दिया होगा। ईंट जब आई होगी फिर उसके बाद में खाली ईंटों से काम नहीं चला होगा। अब आ जाएगी ईंटें तो आ गई हैं, अब बजर फुट भी ले आओ, सीमेंट भी ले आओ, सलिया भी आई है। अब उसके बाद में दिल की बेकरारी बड़ी हुई है, दिल धड़क रहा है। पड़ोसी बोला अब क्या धड़क रहा है? बोले दिल इसलिए धड़क रहा है, बजरी भी मिल गई है, बजर फुट भी मिल गया है, सीमेंट भी मिल गया है, सलिया भी मिल गई है, लेकिन बनाने वाला हट्टा कट्टा मिस्त्री नहीं मिल रहा है। पता चला कि हट्टा कट्टा मिस्त्री मिला तो फौरन सीमेंट की बोरी काटी है, बजरी डाली है, बजर फुट डाला है और सीमेंट मिला के पानी डाला है, 2-4 फौड़े ऐसे वैसे मारे हैं। मिस्त्री जी बनाइए, बुनियाद भरिए, मसाला तैयार हो गया है। अगर कोई गरीब है तो जमीन का सीना चीरता है, पानी डालकर लाते मार मार कर गारा बनाता है। मिस्त्री जी बनाइए, गारा तैयार हो गया है। अब बताओ तुरसा पट्टी में रहने वालों, इस मकान के लिए तुम्हें मसाले की जरूरत पड़ी है, लेकिन जन्नत में महल चाहिए तो वहां में बजरी चल जाएगी? बोलो यार,
बजरी चलेगी, सीमेंट चलेगा, ईंट नहीं तो वहां के मसाले के लिए क्या है? तो पता चला आज मेरे नौजवानों ने हुसैन की महफिल सजा के बता दिया है, मौलाना अरे तुरसा पट्टी में जो हमने मकान बनाया है इसका भी मसाला तैयार किया है, लेकिन जन्नत में हमें महल चाहिए। आज हुसैन का जलसा सजाओ, सुभान अल्लाह बोलो, ये जन्नत के महल का मसाला है। दुरूद पढ़ो, ये जन्नत के महल का मसाला है। नात सुनो, ये जन्नत के महल का मसाला है। तकरीर सुनो, ये जन्नत के महल का मसाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। ये अतर साहब के मामू साहब हैं। मैं तो अब जो पूरे पट्टी के मामू हो गए, जेब में दम है, अगर भांजे मचल गए तो क्या करोगे? सुभान अल्लाह, बहुत सीधे हैं। अल्लाह इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। इन्होंने नारा ऐसा लगाया, इनका नारा देख के ये लग रहा है कि अगर ये 55 साल पहले नारा लगा देते, आय हाय, तो हिंदुस्तान तो पहले ही से बहुत बेहतर आजाद हो गया। ये नारा ऐसा है। अल्लाह इन्हें और इनकी आवाज को सलामत रखे। तो तड़प कर बोल दो सुभान अल्लाह। अब शायरों ने तो अपना काम कर लिया है, मैं चाहता हूं 2-3 शेर यार हम भी पढ़ देते। तैयार हैं आप? लेकिन मेरे नाते पाक के शेर आप सुनेंगे तो आप नोट मत देना, बल्कि होठों की दाद दे देना। मैं समझूंगा कि आज तुरसा पट्टी में मुझे नोट नहीं मिले हैं, अपने हुसैनियों की दाद मिली है। ये हुसैन का सदका समझकर अपने घर ले जाओ। सड़क पर बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि हम पल के बिछा बैठे, कि हम पल के बिछा बैठे तोहरी डगरिया माँ, हम पल के बिछा बैठे, कि हम पल के बिछा बैठे और तोहरी डगरिया माँ, ऐ ख्वाजा पिया आजा, ऐ ख्वाजा पिया आजा, इस दिल की कुठरिया माँ, ऐ ख्वाजा पिया आजा, इस दिल की कुठरिया माँ, हम पल के बिछा बैठे तोहरी डगरिया माँ। ख्वाजा पिया की बात है। मैं अपनी तकरीर का आगाज ख्वाजा गरीब नवाज से करना चाहता हूँ, इसलिए मेरा ख्वाजा बोलता है, शाह हस्तो हुसैन, बादशाह हस्तो हुसैन, दी हस्तो हुसैन, दी बना हस्तो हुसैन। तो इसलिए ख्वाजा पिया के नाम पे बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि क्या बात है ख्वाजा के एक अदला इशारे से, क्या बात है ख्वाजा के एक अदला इशारे से, और भर लाए अना सागर, भर लाए अना सागर, छोटी सी कटोरिया माँ, भर लाए अना सागर, छोटी सी कटोरिया माँ, भर लाए अना सागर, छोटी अल्लाह सुभान। लेकिन इतनी देर तक हमारा दिल के अंदर शेर करवटे बदलता रहा। सुन लीजिए कि देखते हैं कि कब तक तुम बिगड़ी ना बने होगे, सर फोड़ के मर जाए हैं, सर फोड़ के मर जाए हैं हम तो मुरीद वरिया माँ, कब हमको भूले होगे तुम तैबा नगरिया माँ, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे जमी से अर्श तक शोहरा हुसैन का, बेमिसल बेमिसाल है
का सुल्तान दो जहान है नाना हुसैन का। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में दिल्ली का सुल्तान बादशाह औरंगजेब दिल्ली से पैदल चलते 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 अजमेर शरीफ पहुंच गया। सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा की बारगाह में जाते 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 बड़े अदब से कहा अस्सलामु अलैकुम अताए रसूल। सुभान अल्लाह। कोई जवाब नहीं आया, मेरी तरफ देखिए, कोई जवाब नहीं आया। तो बादशाह सुल्तान ने फिर से सलाम किया। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आज तुरसा पट्टी के अंदर सुन्नी मुसलमान हैं जरूर, लेकिन सीने में कीना भरा हुआ है। एक शायर कहता है कि दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे फिर काहे को दुख हो। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, कीना भरा हुआ है, लेकिन बादशाह ने ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में अताए रसूल में एक बार सलाम किया, जवाब नहीं आया। आज कोई सलाम कर ले जवाब ना मिले तो टेढ़ी टेढ़ी गर्दन करके जा रहा है कि जमाने को सलाम करूंगा लेकिन तुझे सलाम नहीं करूंगा। लेकिन अंदाज रखो मेरे भाइयों, सुल्तान ने फिर दोबारा में सलाम किया, फिर जवाब नहीं आया। सुल्तान की आंख में आंसू आ गए। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाएं, तेरा दर छोड़ कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाएं। मेरे प्यारे भाइयों, तो बादशाह ने तीसरी बार सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम गरीबों के गरीब नवाज। जवाब आता है वालेकुम अस्सलाम दिल्ली के सुल्तान। आंख में आंसू क्यों हैं? कहा सरकार पहली बार मैंने सलाम किया, जवाब नहीं मिला, इसलिए कि कुरान कहता है अल्लाह वाले जिंदा है, जमीन के ऊपर भी जिंदा है, जमीन में भी जिंदा है, लेकिन मेरे सलाम का जवाब क्यों नहीं मिला? तो मैं इसलिए रोया कि मेरे ख्वाजा ने मेरा आना कबूल नहीं किया। दोबारा सलाम किया है, जवाब नहीं आया, इसलिए रोया कि मेरे ख्वाजा ने कबूल नहीं किया है। तीसरी बार सलाम किया है, तब जवाब मिला है। मेरा ख्वाजा मजार से बोलता है, जब तूने पहले सलाम किया था तो मैंने सुन लिया है, लेकिन उस वक्त में खाना काबा का तवाफ कर रहा था, जवाब दे देता। तूने दोबारा सलाम किया है तो मैं अपने नाना की बारगाह में दुरूदो सलाम के तोहफे पेश कर रहा था, इसलिए जवाब नहीं दे पाया। तीसरी बार तूने सलाम किया है तो मैं मदीने से अजमेर में आके तेरा जवाब दे दिया है। अब बताओ जब एक ख्वाजा गरीब नवाज जो हिंदुस्तान में रहता है एक पल में मदीने से हिंदुस्तान आ गया, तो मेरा करबला वाला हुसैन आज तुरसा पट्टी में नहीं आ सकता है क्या? आ सकता भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खासियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। तो ये नियत लेके बैठ जाओ मेरे भाइयों कि तुरसा पट्टी वालों के लिए करबला दूर हो सकता है, लेकिन करबला वाले के लिए ना पट्टी कल दूर थी ना आज दूर है। आवाज देके देखो, कसम खुदा की मेरा हुसैन वहीं से हाथ बढ़ाकर हम सब का बेड़ा पार कर। तो शायर कहता है कि काबे में हो मजदूरी, इनाम मदीने में, मक्के में सवेरा हो, और शाम मदीने में कहीं दो हवाओं से आहिस्ता कदम रखे, और करते हैं मेरे आका, करते हैं मेरे
आका आराम मदीने में। हुसैन कहाँ पैदा हुए? अब जरूरी बात, कहाँ पैदा हुए? आय है, ऐसा सन्नाटा छा गया कि पता नहीं कौन आ गया। हुसैन कहाँ पैदा हुए? मदीना शरीफ में। मदीना शरीफ में हुसैन फातिमा तो ज़हरा की गोद में तशरीफ लाए। लेकिन जब हुसैन आए, इधर जिब्रील आए और जिब्रील के साथ और फरिश्ते आए। उन फरिश्तों में एक फरिश्ता ऐसा भी था जो आया नहीं बल्कि लाया गया। मेरे हुसैन की अजमत समझो, आया नहीं बल्कि लाया गया है। पैरों में ताकत नहीं, आंखों में नूर नहीं, हाथों में ताकत नहीं, वो भी फरिश्ता आया है। सरकार की बारगाह में जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हुसैन आ गए हैं। हुसैन की जियारत के लिए ये अर्श वाले फरिश्ते आए हैं। लेकिन एक फरिश्ता ऐसा आया है जो आया नहीं बल्कि उसको उठा के लाया गया। मेरे आका ने तबस्सुम फरमाया, इरशाद फरमाया, उस फरिश्ते को मेरे करीब लाओ। वो फरिश्ता मेरे आका के करीब आया। मेरे आका ने निगाहे नबुव्वत डाली, उठ गई जिस तरफ दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तुम लाए गए हो, लेकिन चेहरे की नूरानियत कहाँ है? तुम्हारे नूरी पर कहाँ है? तुम्हारे हाथ पैर क्यों नहीं उठते हैं? कहाँ या रसूल अल्लाह? जब तुम मेराज पाक तशरीफ ले गए, तमाम फरिश्ते अदब के लिए खड़े हो गए, लेकिन मैं खड़ा नहीं हो पाया, बल्कि मैंने जमीन की तरफ देख रहा था। एक अंधे पे मेरी नजर पड़ी, एक लूले पे मेरी नजर पड़ी। मैंने अर्श आजम से झांक कर जमीन पे देखा तो एक अंधा है, एक पैरों से बेकार है। मैंने उसे देख के कहा, इसे भी कोई जीने का हक है? इतना कहा, अल्लाह ने मेरे परों को छीन लिया, अल्लाह ने मेरी ताकत छीन ली, मुझे अर्श पाक से जमीन में फला पहाड़ पे डाल दिया। आज मैंने सुना फरिश्ते अर्श आजम से आ रहे थे, तो फरिश्ते कहते आ रहे थे, इस्लाम को बचाने वाला हुसैन आ गया है, शहीदों का सरदार आ गया है, फातिमा का लाल आ गया है, अली का लख्ते जिगर आ गया है, मुस्तफा जाने रहमत के दिल का टुकड़ा आ गया। मैंने फरिश्तों को आवाज दी कि मुझे भी लेके चलो। जब हुसैन आया है तो मुस्तफा इनाम बांटेगा। मुस्तफा इनाम बांटेंगे, मुझे लेकर चलो। हो सकता है निगाहे नबूवत मेरे ऊपर पड़ जाए तो मेरा बेड़ा पार हो जाए। तो आका फरमाते, तू चाहता क्या है? कहा कि हुसैन के सदके में सरकार अल्लाह की बारगाह से मुझे पर दिलवा दीजिए, हुस्न दिलवा दीजिए। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जाओ फला हुजरे में मेरा हुसैन लेटा हुआ है। जो चादर ओढ़े है वही चादर अपने सर पे रख लेना और देखना कि चादर का रखना होगा, अल्लाह तेरा पर वापस कर देगा। पता चला कि हुसैन जिस कपड़े में लिपटा हुआ है वही चादर का कोना उस फरिश्ते ने सर पे रखा। अल्लाह ने उसे नूरानियत अता कर दी, उसने अता कर दी। अब बताओ, जो हुसैन के जिस्म का कपड़ा लग जाए, अगर कोई बीमार अगर वो रख ले तो अल्लाह पर दे दे, तो हम गुनाहगारों को जन्नत नहीं दे सकता? इंशाअल्लाह हुसैन के सदके में हमें जन्नत मिलेगी। तो मेरा हुसैन इतने पावर वाला है कि फरिश्तों को पर दे रहा है, नूरानियत दे रहा है, तो अपने गुलामों को इंशाअल्लाह जन्नत भी दिलाए। तो यहीं से मेरी बात आगे बढ़ती है। आओ मेरे सुन्नी मुसलमानों, शायर कहता है कि बीमार जिंदगी है दवा मांग रही है और रूह मदीने की
हवा मांगी रही है। ऐ मालिक कौनैन बड़ी रात अता करी, रो रो के फातिमा, रो रो के फातिमा ये दुआ मांगी रही है। रो रो के फातिमा ये दुआ मांगी रही है। इधर मेरा हुसैन अपने नाना की गोद में खेल रहा है, इतने में जिब्रील आते हैं। या रसूल अल्लाह, जिस नवासे से प्यार कर रहे हो इसी नवासे की गर्दन मैदान करबला में तुम्हारा ही कलमा पढ़ने वाले इसकी गर्दन को काट देंगे। मेरे मुस्तफा ने सुना तो फौरन हुसैन की गर्दन को चूम लिया। हुसैन का गला चूमा है। मौलाना रिजवान किसका नाम है? सुभान अल्लाह, अल्लाह करम फरमाए आप पे। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, हजरत ने भी बयान किया है, लेकिन इन्होंने बताया है कि सजदे में मुस्तफा है मेरे हुसैन पुष्ट पर। कितना मर्तबा होगा, कितनी शान होगी हुसैन की, तो आप अंदाजा लगाएं। हुसैन का गला चूमा, इधर हुसैन का गला चूमा, इधर हुसैन रूठ के नाना की गोद से निकल गए। बच्चा जब रूठ जाता है तो माँ बुलाती, इधर आ मेरे लाल, मेरे रक्ते जिगर, मेरे नूरे नजर, मेरे दिल, मेरा कलेजा, मेरे फेफड़े, मेरी याद पचौंगी। लेकिन वो टेढ़ा टेढ़ा जा रहा है, टेढ़ा टेढ़ा जा रहा है। माँ बाप को हर औलाद नखरे दिखाती है। इसी तरह हुसैन भी चलने लगे। मुस्तफा बोले, हुसैन कहां जा रहे हो? बात नहीं की, सीधी अपने घर पहुंचे, अपनी माँ का दामन पकड़ लिया। फातिमा तो जहरा का दामन पकड़ लिया, खातूने जन्नत का दामन पकड़ लिया। वो फातिमा जिसके लिए आला हजरत लिखते हैं कि सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, सैयदा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, मैं सही बोल रहा हूं लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आई, क्योंकि ऐसा लग रहा है, देखो वो जा रहे हैं। अच्छा जो जा रहे हैं जाने दीजिए। ये बात इसलिए कह रहा हूं, एक का हाथी मर गया तो दरवाजा बंद करके बाहर दरवाजे पे रो रहा है। मोहल्ले के लोग बोले क्या बात हो गई? बोले देख तो लो मेरा मर गया। तो देखा हाथी मरा पड़ा है, कहा बहुत नुकसान हो गया, हाथी मर गया। लेकिन दूसरे दरवाजे पे उससे ज्यादा जोर से रो रहा है। उससे कहा चलो उसका हाथी मर गया, वो रो रहा, तू क्यों रो रहा? बोले हम इसलिए रो रहे हैं, इसकी कब्र तो हमें खोदना पड़ेगी। समझ रहे? तो कम से कम यार मुस्कुराओ यार, ताकि जहन बन जाए। अभी तो बड़ा उछल उछल के दांत दे रहे थे, लेकिन सुनो, नाते रसूल रूह की गिज़ा है तो तकरीर ईमान की चमक है। अगर ईमान में चमक आ गई तो कसम खुदा की यहाँ भी कामयाब हो, वहां भी कामयाब हो, वरना ऐसे ऐसे करके चले जाओगे, पता कुछ नहीं चलेगा। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, इमाम हुसैन चले, माँ का दामन पकड़ा। अम्मी देखना मेरे मुंह से बदबू तो नहीं आ रही है? कहा बेटा बात क्या है? बोले नाना ने बड़े भाई हसन के लब चूमे, मेरा गला चूम लिया है। मेरे होठों पे बदबू तो नहीं है, लेकिन नबी की बेटी हुसैन की माँ फातिमा तो जहरा बड़े प्यार से कहती, मेरे लाल तेरे होठ लाजवाब हैं, तेरा चेहरा लाजवाब है, तेरी पेशानी लाजवाब है, तेरे हाथ लाजवाब है, तेरी आंखें लाजवाब है, सर से पैर तक तू लाजवाब है। तेरे मुंह से बदबू नहीं बल्कि मुश्क अंबर से जन्नत की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, तेरे लबों से जन्नत की खुशबू आ रही है। कहा कि नाना ने पे मेरा गला क्यों चूमा है। मेरे सुन्नी मुसलमानों, इतना कहना था कि नबी की बेटी फातिमा ने हुसैन का हाथ पकड़ा, मस्जिद नबवी में पहुंचती हैं और कहती हैं, बाबा अरे मेरी गोद में हुसैन रोया करता था, तो तुम कहते थे बेटी हुसैन को रुलाया मत कर, हुसैन रोता है तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। कहा बेटी बात क्या है? बोले बात ये है तुमने हुसैन का गला चूमा है। इतना सुनना था, पैगंबर आज़म की आंख में आंसू आ गए, निगाहे नबुव्वत में आंसू आ गए। इरशाद फरमाया बेटी मैंने गला इसलिए चूमा है, अभी जिब्रील बता के गए हैं मेरा ही कलमा पढ़ने वाले मेरे बेटे की गर्दन पे तलवार चलाएंगे, तो मैंने इसलिए चूम लिया है कि जब मेरा बेटा मैदान करबला में पहुंचे, 3 दिन का भूखा हो, 3 दिन का प्यासा हो, अली असगर दम तोड़ जाए, अली अकबर दम तोड़ जाए, अब्बास के बाजू कलम हो गए होंगे और नो मोहम्मद की गर्दनें कट गई होंगी। अरे सकीना रोती होगी मेरा हुसैन आखिरी सजदा करे। अरे जब जालिम यजीदी मेरे हुसैन की गर्दन काटे तो बोसा इसलिए दिया है कि हुसैन की गर्दन कट जाएगी, लेकिन हुसैन को पता भी नहीं चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्रे शहीद आजम, जिक्रे शहीद आजम, सर ज़मीने तुरसा पट्टी हमारी पट्टी अल्लामा ज़ाकिर हुसैन साहब क़िबला। नारे तकबीर। पता भी नहीं चलेगा। करबला की तारीख पढ़ो, गर्दने हुसैन कट गई, लेकिन हुसैन को पता नहीं चला, हुसैन को पता नहीं चला। बात बहुत आगे निकल रही है, चलो यहीं से मैं रुख मोड़ देता हूं। हुसैन की शान बड़ी आला है। बहुत से लोग कह देते हैं कि हुसैन को हुकूमत चाहिए जो करबला गए। अरे हुकूमत उसे चाहिए जिसके पास नहीं हो, तख्त उसे चाहिए जिसके पास में तख्त नहीं हो, विधायकी उसे चाहिए, एमएलए गिरी जिसके पास एमएलए गिरी ना हो। बात सही है। प्रधानी उसे चाहिए जिसके पास प्रधानी ना हो। मेरे भाइयों, जिसके पास में सब कुछ हो उसे तख्त नहीं चाहिए। तख्त चाहे सुलेमानी हो, तख्त चाहे बिल्कीस का हो, मेरे मुस्तफा के कांधों के बराबर नहीं हो सकता। अरे जो हुसैन मुस्तफा के कांधों पर झूला हो उसे तख्त की क्या जरूरत है। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमान, यहीं से बात आगे निकलती है। मदीना मुनव्वरा में मेरे आका तशरीफ फरमा है। आज भी उनका गुंबद मदीने में है। हर कोई जाने वाला कहता है, तड़प कर बोल दो सुभान अल्लाह। हर कोई जाने वाला कहता है कि आरज़ू मेरे दिल की, तड़प कर सुभान अल्लाह बोलिए, कि लम्हा लम्हा रहती है जुस्तजू मदीने की, लम्हा लम्हा रहती है जुस्तजू मदीने की, और पल रही है सीने में आरज़ू मदीने की। और जाने वाले तैबा से वापसी हो जब तेरी अपने साथ ले आना। अरे खाक तू मदीने की अपने साथ ले आना, खाक तू मदीने की। तो मेरे आका का दरियाए करम जोश में है। एक गरीब आया, कहने लगा हजरत मेरी बेटी जवान है, और जिनकी बेटी जवान होती है उन माँ बापों को रात में नींद नहीं आती। बेटी जवान है, दौलत नहीं है, मेरे पास में पैसा नहीं है। आका इरशाद फरमाते जाओ अली के घर चले जाओ, अली के घर जाओ, कहना मुस्तफा ने भेजा है, 80 दीनार दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो पहुंचते हैं, अली को आवाज दी, अली बाहर आए, कहा मुस्तफा ने भेजा है
और कहा है 80 दीनार दे दो। अब अली अंदर पहुंचते हैं, बीवी फातिमा से इरशाद फरमाते हैं, ए मेरी प्यारी बीबी ये बता घर में कुछ है या नहीं है। लेकिन पूरा घर छाना, कोई कुछ नहीं मिला। नबी की बेटी बोलती हैं घर में कुछ नहीं है। अली बोलते हैं साहिल दरवाजे पे खड़ा हुआ है, मुस्तफा ने भेजा है, अगर 80 दीनार नहीं मिले तो लोग हमारे लिए क्या कहेंगे, इसलिए आज तक हमारे दर से कोई खाली नहीं गया है, हमने फाका कर लिया है, लेकिन आने वाले को दिल भर के खाना खिलाया। तो नबी की बेटी बोलती है क्या किया जाए। अली मुस्कुरा के बोलते हैं, ए फातिमा मेरे जहन में एक बात है, अगर वो कहूं तो मान जाओगी। कहा मैं मान जाऊंगी, इसलिए तुम मेरे सर के ताज हो, मेरे शौहर हो, मुझे जन्नत में जाने का मेरा वसीला हो, जो कहो वही मानूंगी। तो अली बोलते हैं हसन हुसैन को मैं ले जा रहा हूं, इसमें मेरे आका का इल्म गैब साबित होगा। क्या बात है, हसन हुसैन को मैं ले जा रहा हूं। कहां? बोले यहूदी की दुकान पे, वहां शाम तक के लिए हुसैन हसन को छोड़ के आऊंगा और कहूंगा मेरे बेटे गिरवी रख ले। कोई ऐसा खानदान है, कोई ऐसा घराना है जो दूसरों के लिए अपने बेटों को गिरवी रख दे? नहीं, कोई भी नहीं, लेकिन ये हुसैन के घराने की शान है। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, नबी की बेटी राजी हो गई, लेकिन कहा कि उस वक्त तक, शाम तक मेरे दोनों बेटे मेरे पास आ जाएं। कहा कि वायदा करता है अली, शाम तक तुम्हारे बेटे पास आ जाएंगे। लेकिन हसन हुसैन को लेके चले, यहूदी की दुकान पे पहुंचे, यहूदी की नजर पड़ी, देख के ही फिदा हो गया, कहने लगा बड़ा प्यारा बड़े प्यारे बच्चे हैं। इसी को तो आला हजरत फरमाते, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, नूर तेरा सब घराना नूर का। वही सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन ने पाक का चेहरा देखा, फिदा हो गया, कहने लगा अली बात क्या है, तुम्हारे बेटे तो बड़ा हसीन है। कहा इन बेटों को गिरवी रखने आया हूं, 80 दीनार चाहिए। फौरन उसने 80 दीनार दिए और कहा कि अली शाम तक अगर नहीं लाओगे तो तुम्हारे बेटों को नहीं दूंगा। सुभान अली बोले शाम तक पैसे लौटा दिए जाएंगे, क्योंकि अली भी फुल पावर है, अली का भी जवाब नहीं है। मेरे भाइयों कभी मुसीबत आ जाए तो तुम भी कह देना कि सरवरे अंबिया से कह दूंगा, जाके मैं मुस्तफा से कह दूंगा, मुश्किलों सामने से हट जाओ वरना मुश्किल कुशा से कह दूंगा। नारे तकबीर। अली मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा के लौट आए हैं। अब वो यहूदी अपने घर ले गया, हसन हुसैन को एक ऊंची जगह पे बिठाला, बार बार देख रहा है और देखने के बाद शायर कहता है कि बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाबाना, दिल में तुझे रखो लो ऐ जलवाए जाना ना, दिल में तुझे रखो लूं ऐ जलवाए जाना ना, इतना तो करम करीना ऐ नरगिस मस्ताना, और जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। मेरे भाइयों दोनों बेटों की खिदमत कर रहा है, इधर जोहर की नमाज का वक्त हो गया है। नबी की बेटी ने घर में मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया है। मेरे भाइयों नमाज के बाद में नबी की बेटी हाथ फैलाती हैं, या अल्लाह मेरे दोनों बेटे दुश्मन के घर में हैं, मेरे मौला इंतजाम कर दे। पता चला कि जब मोमिनों पे मुसीबत आवे तो वो कहीं नहीं जाएं, बल्कि हमारी माँ बहने अगर अपने घर में मुसीबत देखें, परेशानी देखें तो वुजू बनाएं और वुजू बना के मुसल्ला बिछा दे, पेशानी सजदे में रख दें। कसम खुदा की, जो औरत अपने घर में वुजू बनाकर मुसल्ला बिछाकर
नमाज पढ़ती है, दुआ मांगती है, तो खातून जन्नत मदीने से मुस्कुराती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आजकल हमारी माँ बहनों को नमाज पढ़ने की फुर्सत ही नहीं है। कुरान तो मैके से ले आई है, इधर रिश्ता तय हुआ, उधर से फौरन बिच पई ने हेलो, बोले क्या है, बोले लड़की पढ़ी लिखी है, लड़की पढ़ी लिखी है। बोले अच्छा पढ़ी लिखी है, फिर बोले मुल्लानी का जोड़ा चाहिए, तो 11 बनाए खुद, एक मुल्लानी का। सही है, मुल्लानी का जोड़ा पहुंचा, दुल्हन आई, कुर्बान जाओ जिनकी बेटियां कुरान पढ़ी हुई हैं। अरे वो बाप अपने मुकद्दर पे नाज करे कि जब बेटी का निकाह होता है तो अमीर दहेज में मारुति देते हैं, टीवी देते हैं, पीसीआर देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन कुरान नहीं होता है। एक गरीब हमारी पट्टी से अपनी बेटी का निकाह कर रहा है, दहेज में कुरान दे रहा है। आवाज आ रही है, ए लोगों, ये मारुति लेके नहीं आई है, ये तो मजहबे इस्लाम लेके आई है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दीन मोहम्मदी लेके आई है। मेरे प्यारे भाइयों, में कैसे कुरान आया, आने के बाद थोड़े दिन तिलावत हुई झूम झूम के, और 3 महीने के बाद रख दिया ऊपर। अब 5 साल तक नहीं, कुरान घर में रखा हुआ है। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमान लोग, ये हुसैन का जलसा सजाया है। अरे हुसैन ने मदीना इसलिए छोड़ा ताकि कुरान बच जाए, मदीना इसलिए छोड़ा ताकि रुकू बच जाए, मदीना इसलिए छोड़ा ताकि नमाज बच जाए, बंदगी बच जाए, मस्जिदें बच जाएं, खानकाएं बच जाएं, मदरसे बच जाएं। लेकिन आज इतना बेढंग सुन्नी हो गया है, ना नमाज के करीब है, ना कुरान की तिलावत के करीब है। मेरे भाई, ये बात आगे निकल रही, यहाँ पर कड़वापन भी आ जाएगा, लेकिन मैं कुछ अपनी बात कहने के बाद मैं खत्म करना चाहता हूं। तड़प कर बोल दो सुभान अल्लाह, और मुस्कुरा के बोल दो या रसूल अल्लाह। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, मेरे प्यारे दोस्तों, कुरान नहीं खोला तो वो हमारी माएं घरों में तिलावत करें, यही इमाम हुसैन का मिशन है। क्योंकि करबला पर, जमीन पर हजरत सकीना ने अपने बाबा हुसैन का दामन पकड़ कर कहा, ए मेरे बाबा, मुझे मैदाने कारजार में जाने दो, कोई जालिम मुझ पे तलवार चलाए तो मेरी गर्दन कट जाए, वहीं पर मेरी नन्ही कब्र बना देना, मेरे कब्र के ऊपर कुरान रख देना। हुसैन बोलते हैं, मेरी बेटी अपनी कब्र पर कुरान क्यों रखवाना चाहती है? हुसैन की बेटी हजरत सकीना बोलती है, बाबा, मैं तमाम नाना के उम्मतियों की बेटियों की शान बढ़ाना चाहती हूँ, मेरी कब्र पे कुरान होगा, देखने वाले देखेंगे सुभान अल्लाह, मोमिनों की बेटियां ना आन से प्यार करती हैं, ना जान से प्यार करती हैं। अरे मुसलमानों, मोमिनों की बेटियां तो कुरान से प्यार करती हैं। सुभान अल्लाह। प्यारे सुन्नी मुसलमान, इधर जोहर की नमाज हुई, अली घर आए, फातिमा रोने लगी। कहा क्यों रो रही हो? कहा कि मेरे बेटे दुश्मन के घर हैं और तुम मुस्कुरा रहे हो। मौला अली मुस्कुरा रहे हैं। इधर से अल्लाह ने जिब्रील को मुस्तफा की बारगाह में पैगाम भेज दिया कि अली और फातिमा से कहो रोई ना। मेरे भाइयों, जिब्रील पैगाम देकर चले गए। मुस्तफा उठे, फातिमा तो जहरा के घर तशरीफ लाए। कहा बेटी रोना बंद कर। अल्लाह फरमाता है कि फातिमा रोना नहीं, अली रोना नहीं, इसलिए कि अली के लिए नमाजे असर के लिए अल्लाह के हबीब ने सूरज को पलटाया। बाप अली के लिए अल्लाह ने सूरज को पलटाया है। लेकिन वारे वाह हुसैन, तेरी शान पे कुर्बान। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब अली के लिए सूरज पलटाया गया है, लेकिन हुसैन के लिए जिब्रील से कहा है कि जब तक अली को 80 दीनार ना मिले
ऐ जिब्रील तू सूरज को पकड़े रहना, इसलिए हुसैन उस बाप की औलाद है कि जिसकी नमाज़े असर के लिए सूरज को पलटाया गया है। बाप के लिए सूरज पलटाया है, बेटे हुसैन के लिए सूरज को पकड़ा गया। वाह सुभान अल्लाह। तो मदीना मुनव्वरा में थोड़ी सी बात और सुनो। मदीना मुनव्वरा में यजीद ने हुसैन से हाथ मांगा। हुसैन से हाँ या ना बोलो यार, हाथ मांगा। हुसैन ही खड़े क्यों भाई? और भी तो थे नबी के वफादार, और भी खड़े हो जाते, लेकिन तन्हा हुसैन खड़ा हुआ। मैं तुझे हाथ नहीं दूंगा, तू शराबी है। अब बताओ मेरे भाइयों, कोई शराब पी के झज्जम झय्यम करता हो अच्छा लगेगा? बोलो बोलो यार। शराबी समझकर मेरे हुसैन ने हाथ नहीं दिया। आज ढोल शराब पी पी के बजा रहे। यजीद जुआरी था, इसलिए हुसैन ने हाथ नहीं दिया। यजीद बेनमाजी था, हुसैन ने हाथ नहीं दिया। हम कहते आका हुसैन थोड़ी देर के लिए हाथ दे देते, तो हुसैन बोलता है मैं हाथ कैसे दे सकता हूं। ये हुसैन का तन्हा हाथ होता तब भी नहीं देता, लेकिन हुसैन का उस वक्त तन्हा हाथ नहीं था। सिद्दीक की सदाकत हुसैन के हाथ में, उमर की अदालत हुसैन के हाथ में, उस्मान गनी की सखावत हुसैन के हाथ में, अली की शुजात हुसैन के हाथ में, इमाम हसन की इमामत हुसैन के हाथ में। तो हुसैन का तन्हा हाथ नहीं था, बल्कि ताकत उसी में है, सखावत उसी में है, रियाजत उसी में है, बंदगी उसी में है, मार्फत उसी में है, जन्नत में जाने का रास्ता उसी में है। हाथ नहीं दिया, बल्कि नाना तेरे करम के खजीने की हो। मैं जा रहा हूँ छोड़ के इस दिल के चैन को, नाना गले लगाइयो अपने हुसैन को। मुसलमानों, अब तन्हा हुसैन ने हाथ क्यों दिया? हुसैन से पूछा आका तुमने अकेले ही तन्हा हाथ देने से इनकार क्यों कर दिया? और भी थे। तो हुसैन की रूहानियत बोल रही है मैं इसलिए खड़ा हो गया कि कुरान से जितना करीबी रिश्ता हमारा है उस वक्त किसी का नहीं था। कहा कि कुरान से रिश्ता करीबी तुम्हारा कैसे है? तो मेरे हुसैन की रूहानियत बोलती है सुनो सुनो, अरे जिस गोद में कुरान उतरा है उसी गोद में हुसैन खेल के बड़ा हुआ है, इसलिए कुरान से सबसे ज्यादा रिश्ता हमारा है। मेरे प्यारे भाइयों, चलो यही से बात चलती है आगे। हुसैन ने हाथ नहीं दिया, करबला की सरजमीन पर मेरा हुसैन आ गया। आज का नौजवान है वो देखो बड़े बड़े बाल रखता है मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, लेकिन मुहर्रम शरीफ की 10 तारीख आती है, मेरा हुसैन हाथ फैला देता है, या अल्लाह अली अकबर तेरे नाम है, अली अकबर तेरे नाम है, ओनो मोहम्मद तेरे नाम है, कासिम तेरे नाम है, अली असगर तेरे नाम है, मेरे मौला मेरा सर तेरे नाम है, अब्बास के बाजू तेरे नाम है, हुसैन की गर्दन का खून जो बहेगा एक एक कतरा तेरे नाम है। अल्लाह की रहमतों ने आवाज दी है हुसैन जब तेरी शहादत मेरे नाम है तो जन्नत की सरदारी तेरे नाम। तुम भी आज से वायदा करो कि जब अज़ाने फजर हो तो तुम अपने घरों में मुसल्ला बिछा लेना। या अल्लाह वुज़ू तेरे नाम है, रुकू तेरे नाम है, सजदा तेरे नाम है, कायदा तेरे नाम है, कुरान की तिलावत तेरे नाम है, दुरूद पाक तेरे महबूब पे पढ़ना तेरे नाम है। तो रब की रहमतें बोलेंगी तेरी नमाज मेरे नाम है तो मेरी जन्नत अब तेरे नाम हो गई। सुभान अल्लाह। चलो यहीं से आगे निकलते करबला तक हुसैन ने हाथ नहीं दिया। आखिरी नुक्ता आप समाप्त करें। करबला की सरजमीन पर लोग कहते 3 दिन के प्यासे रहे, लेकिन 10 तारीख जब आई तो हुसैन ने हजरत शहर बानो से कहा, ए शहर बानो मेरे अली असगर को जमीन पे मत लिटने दे, जमीन पे मत रखना। कहा क्यों?
तो शहर बानो बोलती हैं, क्या बात है? कहा कि बात यह है कि मेरे बेटे हुसैन को जमीन पे मत रखना। ए उम्मे लैला, मेरे बेटे हुसैन को जमीन पे मत रखना। ए हजरत ज़ैनब, मेरे बेटे हुसैन को जमीन पे मत रखना। कहा के बात क्या है? कहा के आज 3 दिन हो गए हैं, अली असगर प्यासा है, अरे कासिम प्यासा है, अब्बास प्यासे हैं, ज़ैनुल आबदीन प्यासा है, लेकिन मेरा बेटा अली असगर के चेहरे पे जलाले इस्माइली आ गया। अरे वहां मिना में पानी खत्म हो गया है। तो हजरत हाजरा दौड़ती जा रही हैं, हाजरा दौड़ती जा रही हैं, सफा मरबा पे दौड़ती जा रही हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी एड़ियों को रगड़ दिया, आबे जमजम बन गया है। मेरा हुसैन बोलता है, मेरे अली असगर को अरे गोद में रखना। तो सुबह से लेकर शाम हो गई है, अरे जोहर का वक्त आ गया है, लेकिन गोद गोद में अली असगर खेल रहे हैं। कहा के क्यों? अरे जमीन पे क्यों रखे ना रखा जाए? कहा के अगर अली असगर ने जमीन पर रख दिया और एड़ी रगड़ दी तो दादा का आबे जमजम यहीं आ जाएगा, नाना का हौजे कौसर यहीं होगा। इसलिए कि हम आबे जमजम की अजमत घटाने नहीं आए हैं, आबे जमजम की इज्जत बढ़ाने। सुभान अल्लाह। अली असगर अगर उस दिन जमीन पे एड़ियां रगड़ देते तो पानी के चश्मे बह जाते, दरिया बह जाते, लेकिन अली असगर को गोद में रखा, गोद गोद में खिलाते जा रहे हैं। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, वही अली असगर सब शहीद हो गए। अली असगर रोए नहीं, लेकिन जब हुसैन चले तो अली असगर रोए। आवाज आई, हुसैन। अली असगर तड़प रहा। मेरे हुसैन ने अली असगर को गोद में लिया और कहा, बेटा क्या प्यास की वजह से रो रहे हो? कहा कि नहीं बाबा, मैं प्यास से नहीं रो रहा हूं, इसलिए अली का घर वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। मैं पानी के लिए नहीं रो रहा हूं, इसलिए रो रहा हूं कि मेरे पैरों में इतनी ताकत नहीं जो तलवार लेके पैदल जा सके। बाबा मुझे गोद में लेके चले, नहरे फुरात पर चलो। कहा कि तू कौन सी तलवार चलाएगा? अली असगर ने होठों से इशारा किया, बाबा लेकर चलो, ऐसी तलवार ऐसा तीर चलाऊंगा कि यजीदी घायल हो ना हो, हुसैनी कयामत तक के लिए घायल हो जाएगा। तो अली अकबर तेरी शहादत जब मुहर्रम शरीफ का महीना आता है तो देहात हो या शहर हो, हर हुसैनी की आंख में आंसू आते हैं। ए अली असगर तेरी शहादत पे कुर्बान जाएं, तूने 6 माह में शहादत पाई है। मेरे प्यारे भाइयों, आज भी हमारे दिल घायल हो चुके। मेरे सुन्नी मुसलमान, करबला में हजरत इमाम हुसैन ने सजदे में सर कटाया। कटाने के बाद यजीदियों ने हुसैन का सर नेज़े पे रखा। अब हुसैन का सर किसी की हिम्मत है जो नेज़े पे रख सकता है? लेकिन ये हुसैन की मर्जी थी। नाना ने कान में अजान दी तो हुसैन बोले, नाना तुमने अजान दी है, इस अजान को बचाने के लिए हुसैन नेज़े की नोक पे कुरान सुनाएगा। और एक राज ये है कि हुसैन नेज़े पे कुरान जो सुना रहे हैं, बता रहे हैं हुसैन हारा नहीं है, गर्दन जरूर कटी है, हुसैन जीता है, इसलिए कि गर्दन कटी है फिर भी हुसैन जिंदा है, फिर भी हुसैन जिंदा है। मेरे प्यारे भाई, यजीदियों ने नेज़े की नोक पे हुसैन का सर रखा। शाम हुई, यजीदी गुंडे नाच गाने में लग गए। हजरत ज़ैनब हुसैन की बहन टूटी हुई तलवार हाथ में लेकर खेमे का पहरा लगाने लगी। इतने में देखा कि हुर की बीबी हाथ में गिलास और खाना लेकर आई। आवाज दी, कौन हो?
कहा मैं हुर की बीबी हूँ, पानी लेकर आई हूँ, खाना लेकर आई हूँ। मेरे भाइयों सुन्नी मुसलमानों, हजरत ज़ैनब ने कहा मेरा अली असगर प्यासा चला गया, मेरा अब्बास प्यासा गया है, अब हमें इस पानी की जरूरत नहीं है। तो हुर की बीबी ने कहा तुम्हारी माँ इतनी सखावत वाली थी, किसी को दर से खाली नहीं जाने देती, और तुम ही उस माँ की बेटी हो, मुझे महरूम ना लौटा लो। तो पानी लिया, हजरत सकीना सोई हुई है, रोते रोते सो गई। आवाज दी बेटी सकीना पानी आ गया है। पानी का नाम लेकर हुसैन की बच्ची ने आंख खोली, पूछा फूफी क्या अब्बास अलमबरदार चचा आ गए हैं? कहा कि चचा नहीं आए हैं, ये हुर की बीबी पानी लेकर आई हैं। हमारे घर की रीत ये है कि प्यास जब लगती है तो पहले छोटे को पिलाते हैं। मेरी बेटी सकीना इस वक्त तू ही हमारी नजर में छोटी है, पहले तू पी ले। सकीना 3 दिन की प्यासी है। हाथ में पानी लिया और मैदान कारजार की तरफ दौड़ने लगी, लाशों में तलाश करने लगी। पीछे पीछे ज़ैनब है, अलकिसा गिरती पड़ती गई फौज के करीब। आया नजर ना फातिमा ज़हरा का महजबी, खेती अली की कट गई, बस्ती उजड़ गई, परदेश में हुसैन से ज़ैनब बिछड़ गई। ए मेरी प्यारी बेटी सकीना, तू इन लाशों में क्यों दौड़ रही है? यहाँ पर क्या तलाश कर रही है? हजरत सकीना आवाज देती है, ए मेरी प्यारी फूफी, इन कटी हुई लाशों में मैं नगीना ढूंढ रही हूँ। हम मदीने से एक नगीना लेकर आए थे, मदीने से एक हीरा लेकर आए थे। मैं इन लाशों में अपने 6 महीने के भाई अली असगर को तलाश कर रही हूँ, क्योंकि हमारे घर की रीत ये है कि प्यास लगती है तो पहले छोटों को पिलाया जाता है। ए मेरे अली असगर, तेरी बहन सकीना तुझे ढूंढ रही है, तू कहाँ है? आ मैं तुझे अपने हाथों से पानी पिलाऊं, अपने हाथों से खाना खिलाऊं। ये मंजर देखकर ज़मीने करबला थरथरा रही है, आसमान रो रहा है, जन्नत की हूरों की चीखें निकल रही है, अर्श के फरिश्ते रो रहे हैं, यजीदी गुंडे मुस्कुरा रहे हैं, यजीदी गुंडे हंस रहे हैं। लेकिन मेरे सुन्नी मुसलमानों, आज भी हुसैनी जब हुसैन का जिक्र सुनता है तो उनकी याद में आंसू निकल जाते हैं। इसलिए गमे हुसैन, गमे हुसैन है। मेरे सुन्नी मुसलमानों, मेरे प्यारे दोस्तों, पानी नहीं पिया, दिल रख लिया। यजीदी सुबह होती है, इमाम हुसैन के कटे हुए जिस्म, अली अकबर का कटा हुआ जिस्म वैसे ही छोड़ दिया। शायर कहता है ज़मीने करबला पर फातिमा के फूल बिखरे हैं, शहीदों की ये खुशबू है कि सब जंगल महकता है। अपनी लाशों को एक जगह दफन किया, नबी के नवासे को दफन नहीं किया, ना ही नमाज़े जनाजा हुई। मेरे भाइयों, क्यों? हुसैन की नमाज़े जनाजा 11 तारीख में हुई, 10 में नहीं। अब यजीदियों ने क्यों नहीं पढ़ी? यजीदियों ने नमाज़े जनाजा हुसैन की नहीं पढ़ी, बल्कि ये उनकी मर्जी नहीं थी, अल्लाह की मर्जी थी। ए यजीदियों, हुसैन की नमाज़े जनाजा मत पढ़ना। शरीयत भी बोलती है, हमारे उलमाए कराम से पूछ लो, शरीयत बोलती है कोई मैयत अगर जन्नती है, गुनाहगार ने नमाज पढ़ ली, तो उस जन्नती मैयत के सदके में उसको भी अल्लाह जन्नत अता करेगा। और अगर कोई जन्नती है, गुनाहगार मैयत की नमाज पढ़ ले, तो उस जन्नती के सदके में उस मैयत को जन्नत अता फरमाएगा। तो यजीदियों को नमाजें पढ़ने से इसलिए रोक दिया है कि ये हुसैन है, हुसैन, इसलिए ये जन्नती ही नहीं है बल्कि जन्नती जवानों का सरदार है। इसलिए कि अब्बास का कातिल बख्शा जाएगा, औनो मोहम्मद का कातिल बख्शा जाएगा, अली असगर पर जिसने तीर चलाया है वो बख्शा जा सकता
सकता है, अरे लेकिन हुसैन का कातिल बख्शा नहीं जा सकता, इसलिए कि हुसैन मोमिन भी है, दीन भी है, दीन की पनाह है। मुसलमान का कातिल बख्शा जा सकता है, लेकिन दीन का कातिल बख्शा जा नहीं। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, नेजा लेकर चले, बड़ा धूमधाम से चले। एक जगह नेजा रुक गया, जमीन पे रखा, रेत ने पकड़ लिया, यजीदी उठा रहे हैं, रेत पकड़ती जा रही है, यहाँ तक कि जितनी रेत हटाते जा रहे हैं, नेजा उतना जमीन पे अंदर जाता रहा। हजरत ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया कि अपने बाबा के सर से कहो, इससे पता चला कि हुसैन, यजीदी जानते हैं हुसैन अब भी जिंदा, यजीदी जानते हैं कि हुसैन अब भी जिंदा हैं। कहा अपने बाबा के सर से कहो आगे चले, वरना हम तुम पे फिर कोड़े बरसाएंगे। ज़ैनुल आबिदीन ने कहा बाबा आगे चलो। हुसैन का सर बोला कैसे जा सकता हूँ, मेरी बेटी पीछे सकीना ऊंट से जमीन पे गिर चुकी है। पता चला कटा हुआ सर पीछे भी देख रहा है, आगे भी देख रहा है। अरे हमारा यकीन इसलिए पक्का हो गया है, इसलिए हुसैन के नाम पे घर बार छोड़कर बैठ गए हैं कि हम बैठे तो पट्टी में हैं, करबला से मेरा हुसैन हमें देख रहा है। आगे भी हुसैन, पीछे भी हुसैन देख रहे। ज़ैनुल आबिदीन ने कहा बाबा आगे बढ़ो। कहा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मेरी बेटी सकीना पीछे ऊंट पे गिर गई है, लोगों ने तलाश किया। हजरत ज़ैनब को पता चला, आवाज देती मेरी बेटी सकीना तू कहाँ है, जंगल में आवाज दे रही, ए मेरी बेटी सकीना तू कहाँ है। देखा कि बेटी सकीना एक नेक खातून की गोद में है, वो नेक खातून सर पे हाथ फिराती जा रही है, सकीना के आंसू पहुंचती जा रही हैं। हजरत ज़ैनब पहुंचती हैं, आवाज देती तुम कौन हो जो हम मजलूमों पे तुमने करम फरमाया, बेसहारों का सहारा बन गई हो, हम बेवतन हैं जो हमारी बेटी की हिफाजत कर रही हो। इतना कहना था, आवाज आई, ए ज़ैनब तू मुझे पहचानती नहीं है, मैं तेरी माँ फातिमा हूँ, मदीने से सुबह से आई हूँ, करबला में तेरे हुसैन का इम्तिहान देख रही हूँ। अरे मेरा हुसैन सर कटा के इम्तिहान में कामयाब हो गया है, लेकिन मेरी बेटी ज़ैनब अब तेरा इम्तिहान शुरू होगा। ये सकीना को मैं दिलासा दे रही थी। मेरे सुन्नी मुसलमानों, अरे मजबूर बेटी के कान में जब माँ की आवाज पहुंचती है तो बिलक बिलक के रोने लगती है। ए मेरी माँ फातिमा, उस वक्त तुम कहाँ थी जब तुम्हारा बेटा दम तोड़ रहा था, हुसैन की गर्दन पे खंजर चल रहा था। फातिमा तो ज़हरा की रूह बोलती है, अरे उस वक्त तेरे बाबा अली भी थे, तेरे नाना मुस्तफा भी थे, मैं भी वहां थी, तेरे इम्तिहान देख रही, तेरा सब्र देख रही थी, हुसैन का इम्तिहान देख रही थी। हुसैन इम्तिहान में कामयाब हो गया। मेरी बेटी अब तू अपने सर से ये चादर ततहीर है, इसको हटने मत देना, इसलिए कि ये चादर जिब्रील जन्नत से लेकर आए हैं। तुझे मेरे दूध की लाज रखनी है, तुझे खानदान की इज्जत व आबरू बचानी है, तुझे हुसैन की बेटी की हिफाजत करनी है। इतना कहना था कि हजरत ज़ैनब रोने लगी, लेकिन जब आँख खुली तो देखा कि ज़ईफा गायब हो गई हैं। हजरत सकीना को बुलाया गया, ऊंट पे फिर से बिठाला गया। यजीदियों ने मेरे हुसैन के कटे हुए सर की जब ये करामत देखी तो उसी वक्त कई मुसलमान हो गए, पढ़ने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और हुसैन आज भी कलमा पढ़ा, आज भी मुसलमान हो रहे हैं, हुसैन के नाम पर हो रहे हैं। हुसैन तो सदियां गुजर गईं सर कटाए हुए, आज भी मेरा हुसैन इस्लाम फैला रहा। हम नेपाल गए तो एक पहाड़ी को, थरुआ को देखा कि तख्त बिछाए है, सफेद चादर है, शरबत बनाए हुए हैं और लोगों को आवाज दे दे के पिलाता है। लोगों ये मेरा नहीं, ये करबला वाले हुसैन के नाम का शरबत है। तो लोगों ने कहा तुम हिंदू हो, तुम हुसैन के नाम का शरबत कैसे पिला रहे?
कहा कि मैं हिंदू जरूर हूं, लेकिन करबला के महाराज से मोहब्बत करता हूं, इसलिए कि मैं दर दर घूमा, बे औलाद था, कहीं औलाद ना मिली, मुहर्रम शरीफ का महीना था, तो मैंने करबला के महाराज से मांगा कि तुम अपनों को ही देते हो या गैरों की भी झोली भरते हो। इतना कहना था। 1 साल के बाद मेरे घर में उजाला पैदा हुआ, मेरे घर में बेटा आ गया है। उसी दिन से मैं हुसैन के नाम का शरबत लुटाता हूं। आप अंदाजा लगाओ, मेरा हुसैन अपनों पे भी करम कर रहा है, गैरों पे भी करम कर रहा है। तो हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। मेरा हुसैन जिंदा, बगदाद वाला जिंदा, अजमेर वाला, जिंदा, गलियर वाला, दिल्ली वाला, महाराणा वाला, बरेली वाला, मक्खनपुर वाला, कचौचा वाला, बहिराच वाला, देवा वाला, पीलीभीत वाला और हर गुलामे हुसैन जिंदा है। कब्र में भी और कब्र के अंदर भी। लेकिन मेरे भाई, एक कब्र की बात आई तो एक गुस्से में गया, समझ में आ नहीं रही थी, गुस्से में गया, कब्रिस्तान कब्र खोदी, खोदने के बाद पार्टी और उसी पे बैठ गया। एक आया, क्यों मौलाना कह रहे कब्र पे बैठना या कब्रिस्तान में बगैर जरूरत के जाना मना है। तो कहने लगा तू चला जा, वहां मौलाना टेंशन दे रहे हैं, 1.5 घंटा हो गया बोलते बोलते, और यहाँ तू चला जा। कहा कि कब्र पे मत बैठ। बोले ये तो मेरी है, चाहे मैं ऊपर बैठूं चाहे नीचे लेटूं, समझ। तो इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ, बड़ी मैंने कोशिश की है अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए। मैंने हंसाया नहीं आपको, बल्कि मैंने बताया है कि हुसैन मेरा जिंदा है। चरागों को आंखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक राती रात होगी, रही जिंदगी फिर मुलाकात होगी। उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मर्ज का इलाज रखते हैं। क्यों दबे हम भला यजीदों से, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। मेरे भाइयों, यहाँ से जाओ, अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं तो उनका चेहरा देख के सोना। आका फरमाते जो माँ का चेहरा देख के सोता है उसे एक हज उम्रा, एक हज मकबूल का सवाब मिलता है। मेरे भाइयों, अब इन शायरों को बुलाओ, जाना मत आज, अब इन शायरों को बुलाओ कि अब दिखाओ अपनी अपनी शायरी। तो अतर भाई भी हैं, दिलशाद रजा साहब हैं, अब्दुल वाहिद हैं, और भी शायर हैं। इन सबको बुलाया जाए और मेरी मर्जी ये है कि इनका एक इकरैया और कर दी जाए। इनकी सब बात सही है, इनको एक बार और पढ़वाया जाए, ताकि इसलिए कि शायरों से पब्लिक इकट्ठी होती है, मुकर्रिर तो खाम खाई में आके फंस जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम।